हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करिए ताकि आपका कम से कम समय में एली एग्जामिनेशन 2021 जो है आप इजीली क्रैक कर सकें। देखिए स्टूडेंट, मैं जान रहा हूं कि आप सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ड्यू टू एली एग्जामिनेशन डेट। जो एली का डेट है वो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के डेट के बिल्कुल बीच में है। उसके पहले भी आपका पेपर है, उसके बाद भी आपका पेपर है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मैं आपको कहूँगा कि आप इस एग्जामिनेशन को जरूर से जरूर दें और कोशिश करें कि आप टाइम पे सेंटर पे पहुंच पाएं और अपने सेमेस्टर और एली एग्जामिनेशन दोनों आप किसी तरह से मैनेज करने का कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि देखिए इस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप फाइनेंशियली भी देखिएगा तो 2000 रुपये का आपने फॉर्म फिल किया है, प्लस आपने इस कोर्स को परचेज किया है, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और अगर आप इस एग्जामिनेशन को नहीं देते हैं तो हो सकता है आप कम नंबर में भी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते थे, लेकिन आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया, पहले ही सरेंडर कर गए, इसीलिए आप ये एग्जामिनेशन मिस कर जाइएगा। ओके स्टूडेंट, तो मेरे तरफ से ये सजेशन है आप सभी लोगों को कि आप इस एग्जामिनेशन को देने का पूरी कोशिश करिए। ओके, और किसी तरह से आप अपने सेंटर पे आने जाने का जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है उसको आप पहले अरेंज कर लीजिए। ओके, एक नोटिस और आया है स्टूडेंट बीसीसी एली की तरफ से कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कल से यानी कि 17 सितंबर से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अगर उस एडमिट कार्ड में कुछ भी ऐसा चीज मेंशन है जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में नहीं भरा है या कुछ एरर है, तो आपके पास 17 से 19 तक का टाइम दिया गया है। आप एडमिट कार्ड जो भी है उसको लेकर के और जो भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसका जो डाउनलोड कॉपी हुआ होगा, उन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आप बीसीसी के ऑफिस आपको जाना होगा, वहां आप उस चीज को करेक्ट करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको उसको अच्छे से मिलाना है कि जो भी आपने भरा है, फिल किया है, वो वहां पर करेक्ट शो कर रहा है कि नहीं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप केवल उतना टॉपिक भी पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट तो आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, एक बात और, आप सभी का सिचुएशन बिल्कुल सेम है। जितने भी लोग एग्जामिनेशन देंगे वो सारे लोग 80 से 90% लोग जो हैं अपियरिंग स्टूडेंट हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ये बात को समझिए कि सभी का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सेम है। जिस तरह से आप स्ट्रेस में हैं, अगला स्टूडेंट भी उसी स्ट्रेस में है। ओके, तो हो सकता है इस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है वो ज्यादा ना उठ पाए। ओके, ज्यादा मार्क्स किसी का नहीं आएगा क्योंकि सभी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी उनको देना है। ओके, तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस। सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस। थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट है वेक्टर कैलकुलस। फोर्थ इंपॉर्टेंट यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट यूनिट है सॉलिड जियोमेट्री। जो आपका पूरा मैथमेटिक्स का पेपर है स्टूडेंट वो इन्हीं 5 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। जो 5 यूनिट है आपके सिलेबस में उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। 80 से 90% क्वेश्चन जो है बस इसी 5 यूनिट से आपका रहता है। ओके, बाकी आपका जो एक यूनिट बच गया वो है मैट्रिक्स और उसके बाद है आपका फोरियर। मैट्रिक्स से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, फोरियर से आपका 1 क्वेश्चन रहता है। ओके, तो देखिए इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ और मैं ये भी बताऊंगा कि उससे कितना क्वेश्चन आने का चांसेस है। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आएगा जो मैं बता रहा हूँ एकदम वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। वो सारे टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस में जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है आपका लिमिट। लिमिट से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आने का 100% चांसेस है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका लिमिट से आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रोल्स एंड लैग्रांजेस। इस रोल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम से स्टूडेंट आपका 2 क्वेश्चन डेफिनेटली है। ओके, इस थ्योरम से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट है टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज। इससे आपका स्टूडेंट 1 क्वेश्चन रहता है।
वो भी आपका टेलर से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैक्लैरन से कम क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल, ऑफ सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल, इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट, इससे आपका एक क्वेश्चन गारंटीड आने वाला है। नेक्स्ट है कन्वेक्सिटी ऑफ कर्व, ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, CURV कर्व होगा। ओके, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, इससे स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन एकदम गारंटीड है। ये जो हम बता रहे हैं एकदम गारंटीड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, इससे एक क्वेश्चन एकदम श्योर रखिए। ओके, एकदम श्योर रखिए, इससे एक क्वेश्चन आएगा आपका लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि ये डबल वेरिएबल में, ये डबल वेरिएबल मैक्सिमा और मिनिमा में मैंने पढ़ाया है, सिंगल नहीं, एक से ज्यादा वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल बोलिए डबल वेरिएबल, लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, एक क्वेश्चन एकदम आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, लिमिट से एक से दो क्वेश्चन, बस इसी टॉपिक के वीडियो को आपको स्टडी करना है, बाकी वीडियो छोड़ दीजिए। लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी है, अगर आप दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं तो मात्र इसी टॉपिक से आप देखिएगा। आपका 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 और 1, 7 क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस का आप इजीली कर लीजिएगा, अगर आप बस ये सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, वो है आपका सबसे पहले डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग देख रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, इससे आपका एक क्वेश्चन एकदम आएगा, लिमिट ऑफ सम, इससे आपका एक क्वेश्चन एकदम आने वाला है, जो मैंने आपको बताया सीरीज में दिया रहता है इंटीग्रेशन, उसको कैसे छोटा करते हैं। ओके, सीरीज के इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे छोटा करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला एंड टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, इससे आपका दो क्वेश्चन, इससे आपका दो क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल, अंडर द इंटीग्रल साइन, इसका क्वेश्चन हम आपको अच्छे से कराए हैं, इससे आपका दो क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, इससे आपका दो क्वेश्चन रहेगा। ये जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन है, हो सकता है इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन मिला करके पूछ दे आपसे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे आपका दो क्वेश्चन एकदम डेफिनेट है, दो क्वेश्चन आपका आएगा। और लास्ट है चेंज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इन डबल इंटीग्रेशन, इन डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इससे आपका टोटल एक क्वेश्चन। ओके, तो पहला वाला में कितना क्वेश्चन बताया मैंने, 7। ओके, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं 2, 2, 4 और 1, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, टोटल 10 क्वेश्चन आपका इंटीग्रल कैलकुलस से। ओके स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन आपका इंटीग्रल कैलकुलस से आएगा, और ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एकदम इसको छोड़ करके आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेक्टर कैलकुलस। ओके, वेक्टर कैलकुलस, तो वेक्टर कैलकुलस में हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें आते हैं। ओके, तो वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, हम लोग वेक्टर कैलकुलस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके, वेक्टर कैलकुलस सबसे पहला है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सीधा डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्वेश्चन आता है, ना आपको आएगा डायरेक्शन कोसाइन, ना ही डायरेक्शन आपके पास एंगल निकालने। ओके,
सीधा क्वेश्चन आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपका आएगा ग्रेडियंट एंड कर्ल, इससे एकदम गारंटीड है एक क्वेश्चन रहेगा। या तो आपको ग्रेडियंट निकालने कहा जाएगा या तो आपको कर्ल निकालने कहा जाएगा, सिंपल वेक्टर दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है लाइन एंड सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। ओके, इससे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। लाइन या तो लाइन से रहेगा या तो सरफेस से रहेगा। ओके, उसके बाद लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल को ग्रीन, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम से मिला करके, स्टोक्स थ्योरम से मिला करके दो क्वेश्चन आपका रहेगा। ओके, एक ग्रीन से रहेगा, एक लाइन सरफेस इंटीग्रल मिला करके ग्रीन से आ सकता है, या लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल मिला करके गॉस से आ सकता है। ओके स्टूडेंट, तो ये बस 4 अगर टॉपिक कर लीजिएगा आपका वेक्टर कैलकुलस से, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ये 4 टॉपिक आप कर लीजिए जो मैंने वीडियो में बताया है, आपका जो है पूरा वेक्टर कैलकुलस से आने वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कितना हो गया टोटल? 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में चूंकि वीडियो काफी शॉर्ट है, आप पूरा भी उसको देख सकते हैं, और चूंकि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अपने डिप्लोमा सेमेस्टर में भी अच्छे से किया होगा क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, जिसमें कि मैंने आपको लीनियर एंड बर्नौलिस बताया है, लीनियर एंड बर्नौलिस फॉर्म। इससे एकदम गारंटीड है आपका एक क्वेश्चन रहेगा। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट, इससे आपका एक क्वेश्चन। तो टोटल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आपका गारंटीड है कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आना है। इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट सॉलिड जियोमेट्री। ओके, तो हम लोग सॉलिड जियोमेट्री को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग के पास सॉलिड जियोमेट्री। तो सॉलिड जियोमेट्री में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास नंबर 1 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एक क्वेश्चन एकदम गारंटीड रखिएगा। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन भी कराया है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जितना भी शेप था, स्फेयर, कोन्स, सिलेंडर, ओके, एलिप्सॉइड, जितना भी शेप मैंने आपको बताया है, इससे टोटल 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन आना ही आना है स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया आपके पास 2 और 1 3 क्वेश्चन यहाँ से। ओके, अब आपके पास मैंने आपको लास्ट में 2 वीडियो दिया है, एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और एक है एसिम्प्टोट। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एसिम्प्टोट। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे आपका आएगा एक क्वेश्चन, और एसिम्प्टोट इससे आएगा आपका एक क्वेश्चन। टोटल आपके पास हो गया 7 3 10 10 20 25 26 27 28 29 29 क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर आप उतना भी पढ़ के जाते हैं केवल, तो आप 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आपके जितने भी स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो प्रीवियस टॉपर थे वो इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स आया उनका, इंग्लिश में उनका आया क्वालिफाइंग मार्क्स, ओके, और उन्होंने टोटल मैथ्स और मैकेनिक्स मिला करके, मैथ्स एंड मैकेनिक्स मिला करके उनका 35 के अराउंड क्वेश्चंस जो हैं वो उनका सही था। बस मैथ्स और मैकेनिक्स मिला करके केवल 35 क्वेश्चन उनका जो था वो आपका बिल्कुल करेक्ट था, और ये BCECLE 2020 के टॉपर का मार्क्स है। ओके स्टूडेंट, तो इसको कर लीजिए 35 × 4, ओके, 140 नंबर यहाँ से,
ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 17% होता है 200 का। ओके 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 200 का मैकेनिक्स, 200 का मैथमेटिक्स। ओके उसका 17% आपको केवल लाना होता है। ओके आपको इसका क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मिल जाता है, यानी कि अगर आप 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा। तो 8 चौके 32, यानी कि टोटल इसमें जोड़ लीजिए 172 मार्क्स जो है आपके टॉपर का रह चुका है, जो पिछले साल BCEC 2020 के टॉपर हैं स्टूडेंट। ओके तो इस तरह से आप एज्यूम कर लीजिए कि अगर आप मैथमेटिक्स में 29 क्वेश्चन में से अगर आप 20 भी सही कर लेते हैं तो आपको मात्र बाकी के सब्जेक्टों में कितना क्वेश्चन करना होगा, 15 क्वेश्चन। ओके इंग्लिश को अगर आप छोड़ दीजिए तो मैकेनिक्स में मात्र आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं और आप BCEC क्रैक के आप BCEC इतना में जो पिछले 2020 के टॉपर हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स आपका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आप एग्ज़ाम बिल्कुल दीजिए। ओके तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है और देखते हैं कि उसमें कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट टेक्निकल इंग्लिश। तो टेक्निकल इंग्लिश केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है। जब आप इस पेपर में क्वालिफाई हो जाइएगा तभी आपका मैथ्स और मैकेनिक्स का पेपर का सॉल्यूशन चेक होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि कम से कम हम 8 से 9 क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से आंसर दे सकें। ओके देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है वो आप रातों रात नहीं सीख सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोग के डिप्लोमा में पहले भी इंग्लिश, कम्युनिकेशन इस तरह के सब्जेक्ट रहे हैं और मैनेजमेंट जैसे भी सब्जेक्ट रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं पर्पस होता है कि आपके इंग्लिश को बेहतर किया जाए, एक प्रोफेशनल लेवल पर इंग्लिश को लाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश एकदम जीरो होगा। ओके आपका इंग्लिश इतना रहता है कि आप इस पेपर को इजिली क्वालिफाई कर पाए। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कॉमन एरर, उसको हम डेप्थ में नहीं स्टडी करेंगे। कॉमन एरर को बस आपको ऊपर ऊपर स्टडी करते हुए जाना है। इसमें जो सीक्वेंस है वो हम पीछे से ऊपर की तरफ फॉलो करेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करना है। ओके स्टूडेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है। ओके ये और जो कॉमन नाउन है ये दोनों मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन लगभग रहता है। कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कॉमन एरर का क्वेश्चन मिला हुआ रहता है और इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम से भी ओके स्टूडेंट 5 से 10 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन एंटोनिम से है तो 5 क्वेश्चन सिनोनिम से। ओके इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। तो 15 क्वेश्चन तो यही हो गया। अगर आप ये दोनों भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो सही कम से कम 15 में से 7 तो आपका सही हो ही जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको PDF दिया है, उसमें मैंने आपको टिक मार्क किया है। टिक मार्क आपका किया हुआ है, उसको आपको पहले याद करना है, उसके बाद आपको कुछ और याद करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने टिक मार्क किया हुआ है, आपको इसी को सबसे पहले याद करना है। ओके नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इसका भी मैंने आपको PDF बहुत ही पहले दिया है। एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स स्टार्ट हुआ था उसके 1 मंथ बाद ही मैंने PDF डाल दिया था। आपको इसमें उन सारे वर्ड्स पर ध्यान देना है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जनरली इंग्लिश में जो वर्ड्स आते हैं बस उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करिए। मैंने आपको पहले भी इसका तरीका बताया है कि इसको न्यूज़पेपर की तरह सुबह उठ रहे हैं पढ़ रहे हैं, शाम में टाइम मिला पढ़ लिया, ये याद आप नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये याद करने की चीज नहीं होती है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई कहता है कि नहीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप याद कर सकते हैं तो बिल्कुल गलत तरीका है, आप कभी इसको याद नहीं कर पाइएगा। अगर आप इसको थॉरोली धीरे धीरे जैसे न्यूज़पेपर डेली पढ़ा जाता है, अगर उस तरह से आप पढ़ते हैं तभी आपको याद हो पाएगा। ओके तो उस तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आप जो प्रिपेयर करेगा स्पेलिंग करेक्शन, इसको प्रिपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना भी आप स्पेलिंग देखिएगा जो कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है बस आप उसको प्रिपेयर करिए। ओके जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था स्पेलिंग करेक्शन के लिए लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही बुक है। ओके उससे क्वेश्चन मैच भी करता है। स्पेलिंग करेक्शन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप रातों रात सीख जाइएगा। ये भी मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स देने के बाद आप सबको लेक्चर में कहा था कि स्पेलिंग करेक्शन जो है स्टूडेंट वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है
आप धीरे धीरे स्पेलिंग को देखिए, जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसमें जो भी स्पेलिंग वगैरह आता है उसको आप देख सकते हैं। लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने लूसेंट खरीदा भी है, फॉलो भी कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। ओके, इसका पीडीएफ मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। ओके, थोड़ा सा मुझे भी टाइप करना पड़ा है कॉमन नाउन। ओके, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। इसको भी आप लूसेंट से, जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छा काम किए हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चन लूसेंट से कॉमन नाउन वाले उठाए हैं जो मैंने पीडीएफ में डाले हैं। ओके, कॉमन नाउन जैसे ज्यूरी किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ जजेस, जज के एक समूह को ज्यूरी कहा जाता है। तो इस तरह से कॉमन नाउन का क्वेश्चन आपका आएगा। यहां से भी 5 क्वेश्चन और करेक्शन स्पेलिंग से भी 5 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है सिलेबल, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। सिलेबल, सिमिली, ये भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो इन दोनों के वीडियो लेक्चर्स को आप देखे बिना नहीं जाइएगा। सिलेबल, सिमिली और फोनेटिक्स, ये 3 तो एकदम नहीं छोड़ना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन इससे आता है। टोटल 15 क्वेश्चन आपका इससे रहेगा। मिनिमम 15 क्वेश्चन आपका इन तीनों टॉपिक से रहता है। नेक्स्ट है ये चूज एसोसिएटेड नाउन और गिवन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। बेसिकली ये क्या है, इसमें लैटिन एडजेक्टिव और लैटिन एडवर्ब का आपको दिया हुआ रहता है। इससे भी आपका 5 क्वेश्चन आता है। और कॉमन एरर से जो क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है और कम से कम 10 क्वेश्चन इससे आता है। ओके स्टूडेंट, तो यही आपका जो है मार्किंग स्कीम है। इसमें जो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद सिलेबल, सिमिली एंड फोनेटिक्स, ये 3 इधर से हो गया और एक इधर 4 हो गया। ये 4 सेक्शन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, और कॉमन नाउन ये जो इसके साथ है टॉपिक नंबर 9 के साथ और टॉपिक नंबर 6 कोलैबोरेट करके अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। स्पेलिंग आप 5 क्वेश्चन में से 4 का तो डेफिनेटली सही कर पाइएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्पेलिंग में 5 में से 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कितना भी बुरा इंग्लिश होगा 2 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। कितना भी खराब इंग्लिश होगा ना, 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको टोटली घबराने का कोई जरूरत नहीं है। जो आपका सिचुएशन है वही बाकी सब के साथ भी वही सिचुएशन है। ओके, आप इस एग्जामिनेशन को मस्ट दीजिए। ओके स्टूडेंट, और जरूर दीजिए। ठीक है, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये एग्जाम को दीजिए, किसी तरह से मैनेज करिए सेंटर पर जाने के लिए। ओके, जो भी आपका सेंटर पड़ता है एग्जामिनेशन का, वहां से मैनेज आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इस एग्जाम को बिल्कुल दे सकते हैं। पटना के पूरे बिहार में एक छोर से दूसरे छोर भी अगर आपका सेंटर पड़ता है तो आपके लिए 24 आवर मोर देन इनफ है। ओके, आप 24 घंटा में पटना के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। ओके, और अगले 24 आवर में आप आ भी सकते हैं, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ट्रैवल टाइम 12 ही घंटा आप रखिए, 12 घंटा में भी आप एक छोर से दूसरे छोर पहुंच जाइएगा। ओके, तो जितना कम हो सके एक्सक्यूज कम करिए और इस एग्जामिनेशन को बिल्कुल दीजिए। ओके, एट लास्ट मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। पॉलिटेक्निक एकेडमी की तरफ से एक गूगल फॉर्म जो है वो आपको दिया जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर। ओके, जो भी स्टूडेंट जो इस BCECLE पॉलिटेक्निक के कोर्स परचेज किए हैं या नहीं किए हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग परचेज किए हैं वो वहां पर ऑप्शन आपका रहेगा उस फॉर्म में कि आपने कोर्स परचेज किया है तो यस, और वहां पर आप अपना स्लिप का नंबर लिखिएगा जो पेमेंट स्लिप आपने किया है। ओके, बाकी सारा डिटेल रहेगा रिगार्डिंग आपका नाम, एड्रेस, ओके, आपका एडमिट कार्ड में क्या रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके स्टूडेंट, और आपका फोटो, कोई भी फोटो आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर फोटो का नहीं भी रहेगा, मे भी नहीं हो, तो फोटो आपको अपलोड करने का जरूरत नहीं है। ये सारा डिटेल जो है हम लोग गूगल फॉर्म के से आप लोग से मंगवा रहे हैं। ओके, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एकेडमी से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए भी, जो भी उन सारे स्टूडेंट में से टॉप 3 स्टूडेंट होंगे जिनका नंबर अच्छा आएगा, उनके लिए पॉलिटेक्निक एकेडमी की तरफ से कुछ सरप्राइज रखा गया है। ओके, तो आपको गूगल फॉर्म जो है 1-2 दिन में उसका लिंक जो है मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस लिंक को। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट स्पेशली जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने हमारे कोर्स को परचेज किया है, उनके लिए स्पेशली सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। ओके, जो भी टॉप 3 के स्टूडेंट रहेंगे, और जो लोग जिन्होंने परचेज नहीं किया है
वो भी इसको भरें, उनके लिए भी कुछ ना कुछ पॉलिटेक्निक एकेडमी की तरफ से अरेंज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, एंड एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।